हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज श्री रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस है। आज हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसीलिए आज के दिन हमको विशेष रूप से श्री रूप गोस्वामी जी की महिमा का गान करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए, उनके चरणों में अपने हृदय की पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। यद्यपि वो तो मुक्त महापुरुष हैं, नित्य सिद्ध परकर हैं, ब्रज में रूप मंजरी के स्वरूप में राधा कृष्ण की सेवा में निमग्न हैं, तो हम जैसे बद्ध जीव उनकी महिमा का गान नहीं कर सकते हैं। तब भी गुरु वैष्णव आचार्य और शास्त्रों ने जो बतलाया है, जो हमने उनसे श्रवण किया है, उन्हीं को जो है हम दोहरा सकते हैं, अर्थात अनुकीर्तन कर सकते हैं। रूप गोस्वामी जी के विषय में दो एक बातें मैं बतलाने की चेष्टा करूंगा। उनकी तो महिमा अनंत है, अनंत गुण हैं उनके, अनंत महिमाएं हैं, अनंत उनके दिव्य गुण हैं, लेकिन उनके गुणों का बखान हम क्या कर सकते हैं। फिर भी जो गुरु वैष्णव से मैंने श्रवण किया है, उसी को ही जो है दो तीन वैशिष्ट्य, रूप गोस्वामी जी का दो तीन वैशिष्ट्य बतलाने की चेष्टा करूंगा। तो रूप गोस्वामी के विषय में नरोत्तम दास ठाकुर जी वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले कौन हैं? श्री रूप गोस्वामी जी हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने इस जगत में चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को स्थापित किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है, इसको भी समझना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट है अनर्पित चरिम चिरात करुण्यो अवतीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनर्पित चरिम चिरात, जिस वस्तु को बहुत लंबे समय से इस जगत वासियों को नहीं दिया गया, अर्थात किसी भी अन्य भगवत अवतार के द्वारा कृष्ण, राम, नरसिंह, वामन भगवान के अनंत अवतार हुए। उन अवतारों में भगवान ने अनंत लीलाएं भी की, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है जगत वासियों को ऐसा दुर्लभ चमत्कृत करने वाला प्रेम दान नहीं किया। चैतन्य महाप्रभु कौन है? महावदान्याय, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। चैतन्य महाप्रभु जी के लिए वर्णन आता है कि वे महावदान्याय हैं, परम दयालु हैं। उन्होंने इस जगत वासियों को कौन सी वस्तु दिया? अनर्पित चरिम चिरात करुण्यो अवतीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अर्थात जिस वस्तु को बहुत लंबे समय से नहीं दिया गया था, कौन सी वस्तु को? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? इसके लिए कविराज गोस्वामी लिखते हैं, जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। जय जय उज्ज्वल रस सर्वरस सार परकीय भावे जहाँ ब्रजते प्रचार। तो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? पारकीय भाव। पारकीय भाव अर्थात ब्रज गोपियों में कृष्ण के प्रति जो भाव पाया जाता है, उपपत्ति भाव जिसको कहा जाता है, उसी भाव को पारकीय भाव कहते हैं। उस पारकीय भाव की जो शोभा है, अर्थात मंजरी भाव, स्वभक्ति श्रियम, उस मंजरी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु करुण्यो अवतीर्णो, करुणा करके इस कलयुग में अवतीर्ण हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु जगत जीवों को उसी ब्रज का जो प्रेम है, जो ब्रज की भक्ति है, जो वो मंजरी भाव है, वो पारकीय भाव की जो शोभा है, उसको वितरण करना चाहते हैं। ये महाप्रभु का
मनोभीष्ट है और उसी मनोभीष्ट को श्रील रूप गोस्वामी जी ने इस जगत में स्थापित किया। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने उनके लिए लिखा श्री चैतन्य मनोभीष्टम। यदि रूप गोस्वामी जी नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो इस जगत में किस लिए आए, क्या देने के लिए आए, इन सब विचारों को कोई भी नहीं जान पाता। रूप गोस्वामी जी नहीं होते तो महाप्रभु के विचार बक्से के अंदर धरे के धरे रह जाते। चैतन्य महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को षड्भुज रूप दिखाया, रामानंद राय जी को महाभाव रसराज कृष्ण का स्वरूप दिखलाया, मुरारी गुप्त इत्यादि अन्य भक्तों को राम का रूप, किसी अन्य भक्त को वराह इत्यादि का रूप भी दिखलाया, लेकिन सबको मना कर दिया कि खबरदार किसी को मत बताना। लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा ये चैतन्य महाप्रभु कौन है। चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, जो राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं, गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का परिचय जगतवासियों से कराया कि राधाय प्रणय महिमा कीदृशोवान एवा, कि राधा रानी की प्रेम की कैसी महिमा है। ये सब विषयों को जो है रूप गोस्वामी जी ने जगतवासियों को बतलाया कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं और राधा रानी के भावों का आस्वादन करने के लिए और वितरण करने के लिए इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हित है इच्छार उद्गम। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों इस जगत में आए, इस विषय को रूप गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम जगतवासियों के समक्ष प्रकाशित किया। दूसरा, यदि रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते तो वृंदावन को कोई नहीं जान पाता, उस ब्रज के प्रेम को कोई नहीं समझ पाता, उस ब्रज के माधुर्य भाव को कोई नहीं जान पाता। रूप गोस्वामी जी ने जगत में ब्रज की प्रेमा भक्ति को स्थापित किया। ब्रज की प्रेमा भक्ति में भी जो पारकीय भाव है, उस पारकीय भाव की स्थापना इस जगत में बड़े विपुल रूप में किया। उसकी महिमा का अपने ग्रंथों में खूब बखान किया। उस परकीय भाव, उस ब्रज की गोपियों की जो महिमा है, उनको इस जगत में स्थापित किया। अनेक शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर, भागवत इत्यादि के आधार पर और विदग्ध माधव, ललित माधव इत्यादि ग्रंथों को लिखकर इन सिद्धांतों को जगत में स्थापित किया। रूप गोस्वामी जी से पहले जगतवासी, यहाँ तक कि प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय इत्यादि सांप्रदायिक लोग भी पारकीय भाव को नहीं मानते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद रूप गोस्वामी जी हैं, जो रूप गोस्वामी हैं, उन्होंने अकाट्य शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर यह स्थापित किया कि पारकीय भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, उसकी महिमा को स्थापित किया। और चैतन्य महाप्रभु से पहले भी इस जगत में भक्ति थी, लेकिन भक्ति रस नहीं था। उसी भक्ति को भक्ति रस में परिवर्तन कर दिया, उसी भक्ति को भक्ति रस में स्थापित किया रूप गोस्वामी जी ने। चैतन्य महाप्रभु से पहले भी इस जगत में श्रृंगार रस के, माधुर्य रस के भक्त हुए हैं, कवि हुए हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी, उन्होंने गीत गोविंद नामक ग्रंथ में माधुर्य भाव की बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। माधुर्य भाव, श्रृंगार रस का बड़े विस्तार से वर्णन किया जयदेव गोस्वामी जी ने अपने गीत गोविंद नामक ग्रंथ में। लेकिन जयदेव गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी की अगर हम तुलना करें तो रूप गोस्वामी जी का वैशिष्ट्य जयदेव गोस्वामी से श्रेष्ठ हो जाता है। क्यों? जयदेव गोस्वामी जी
के समक्ष जब यह लीला स्मरण हुई कि साक्षात कृष्ण जो हैं, जो पर ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण हैं, वो कृष्ण राधा रानी के चरणों में झुके हैं, वो कृष्ण राधा रानी के चरणों को अपने मस्तक पर रखे हैं, उस लीला को नहीं लिख पाए। कौन? जयदेव गोस्वामी। उनकी कलम रुक गई, हाथ कांप गया, नहीं लिख पाए और मन में विचार करते हैं कि शक्तिमान कैसे शक्ति के आगे झुक सकता है। बड़े असमंजस में पड़ गए जयदेव गोस्वामी जी। जयदेव गोस्वामी जी कृष्ण को राधा रानी के चरणों में नहीं झुका पाए, लेकिन रूप गोस्वामी जी को देखिए। रूप गोस्वामी जी ने कृष्ण को राधा रानी के चरणों में ही नहीं, उनकी जो किंकरियां हैं, जो मंजरियां हैं, उनके चरणों में झुका दिया। ये रूप गोस्वामी जी की विशेषता है। उन्होंने निसंकोच होकर कृष्ण को जो है राधा रानी और उनके किंकरियों के चरणों में झुका दिया। चाटु पुष्पांजलि, निकुंज रहस्य स्तव और उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों में ये सब हमको देखने को मिलता है। रूप गोस्वामी नहीं होते तो भक्ति का विचार हम नहीं समझ पाते कि भक्ति का कैसा उन्होंने क्रम दिखलाया। भक्ति रसामृत सिंधु उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में उन्होंने कैसे भक्ति के क्रम को दिखलाया, कैसे भक्ति को उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया कि श्रद्धा किसको कहते हैं, साधु संग किसको कहते हैं, भजन क्रिया क्या है, अनर्थ निवृत्ति क्या है, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, ये सब क्या हैं। इनको जो है रूप गोस्वामी ने परिभाषित किया। रूप गोस्वामी से पहले इस जगत में प्रेम तक की ही बात लोग समझते थे, लेकिन रूप गोस्वामी जी पहले ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रेम के बाद के भी स्तरों का वर्णन किया कि प्रेम के बाद भी स्तर होते हैं, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब जो है रूप गोस्वामी ने स्थापित किया कि प्रेम के बाद के क्या क्या स्तर हैं। इन सब विषयों को रूप गोस्वामी ने जगत को सबसे पहले परिचय कराया कि प्रेम के बाद क्या होता है, राग, फिर अनुराग, फिर मान, प्रणय, भाव, महाभाव, इन सब विषयों का रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों में वर्णन किया।